नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, तुर्की, आज से कुछ साल पहले तुर्की का नाम आता तो किस तरह की तस्वीर उभर कर के सामने आती, और बदलते हुए कश्मीर में आज जब वहाँ की मस्जिदों से खूबसूरत मनाजिर आते हैं तो दिल करता है कि आप लोगों के सामने रखा जाए और किस तरह एक मुल्क में इनकलाब पैदा किया जा सकता है। बेदीनी से, लादीनियत से निकाल करके दोबारा वहाँ के आवाम को मजहबी, यहाँ तक कि जो है कुरान के हाफिज़ होने की तादाद में इस वक्त साल भर में हज़ारों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। एक वीडियो इस वक्त जो मेरे सामने आ रही है, वीडियो तुर्की के एक मस्जिद की है, इस्तांबुल की, जिसको चामलेजा मस्जिद कहा जाता है। वहाँ पर एक खुसूसी मजलिस सजी हुई थी जिसमें 126 हुफ़ाज़ किराम के एज़ाज़ में ये मजलिस सजाई गई, और दस्तारबंदी और उनके एज़ाज़ में जिस तरह से खूबसूरत मजलिस सजाई गई उसकी वीडियोस तुर्की के मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ तबसरों के साथ शेयर होती हुई दिखाई दी। तो सोचा कि आपके सामने ये बात रखूं और आज के प्राइम टाइम का आगाज़ इस खूबसूरत वीडियो के साथ करूं जो इस वक्त आप लोगों के सामने चल रही है। ये तुर्की का बदलता हुआ मंजरनामा है जिसको देख करके जो है नेकशुगुनी, नेकफाली के साथ साथ जो है खुशी का इजहार करना हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी भी है। आइए नाज़रीन गिरामी, सऊदीया और ईरान में लगातार ताल्लुकात में मजबूती होती जा रही है। हमने इससे पहले भी जो यमन में जंगबंदी का मुआहदा हुआ और उसके बाद जिस तरह से अलग अलग फ़ैसले हुए, इक़्तिसादी और माशी तौर पर दो ममालिक में जिस तरह से अलग अलग मुआहदे हुए, तमाम चीज़ों को आप लोगों के सामने रखा था। अब खेल के ज़रिए से भी इस दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश हो रही हैं, और आज ईरान से कुछ तस्वीरें आईं तो सोचा कि आपको दिखाऊं, और वो ये है कि ईरान ताल्लुकात में जो नया मोड़ आया है वो सऊदी फ़ुटबॉल क्लब अन-नस्र जिसका नाम है, उसकी टीम आलमी सतह की स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ ईरान पहुंच चुकी है, और तेहरान की सड़कों पर सऊदी फ़ुटबॉल टीम के खैर मकदमी के बैनर्स भी नुमायां तौर पर चस्पा किए गए हैं। तो ये सऊदी और ईरान के दोनों इस वक्त जो है सोशल मीडिया पेजेस में बड़े खुश आइंद तबसरों के साथ जो है इसको शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं और अच्छे तबसरे भी पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर में लगातार गुज्जर और बकरवाल जो वहाँ के कबाइल हैं उनके ख़िलाफ़ लगातार जो है नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, उनके हुकूक़ की पामाली हो रही है, उनके हुकूक़ को सल्ब करने की कोशिशें हो रही हैं। इसी बात को लेकर के एसटी स्टेटस दिए जाने के लिए जो है गुज्जर के महापंचायत की जानिब से श्रीनगर में आज एक बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज किया गया था, जिस एहतिजाज को मीडिया नहीं कवरेज कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, गुज्जर बकरवाला ये पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इनकी जो शेड्यूल ट्राइब का जो इनका ख़ास शेड्यूल ट्राइब में जब शामिल हो जाता है तो बहुत सारे सहूलियात हासिल हो जाते हैं, वो हक़ इनसे छीन लिया गया था। इस स्टेटस को वापस देने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है इसका मुतालबा करते हुए एहतिजाज करते हुए नज़र आए श्रीनगर के एक इलाके में। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है कि इंडिया नामी जो इस वक्त मुत्तहिदा महाज बना हुआ है उसमें दावत ना दिए जाने की वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ भी नहीं है और उसकी कोई परवाह भी नहीं है। इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने की दावत ना दिए जाने पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर उनकी पार्टी को इंडिया इत्तेहाद में शामिल होने की दावत ना दिए जाने से उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है।
सदर मजलिस ने कहा कि CR के अलावा BSP सरबराह मायावती महाराष्ट्र, शिमाल मशरक़ी की रियासतों में बहुत सी पार्टियां अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का अभी तक हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना की CM KCR से कहा है कि वो तीसरा महाज बनाने की पहल करें। उन्होंने कहा कि CR इस सिमत में कदम बढ़ाकर मुल्क में मौजूदा सियासी खला को पुर कर सकते हैं। माजी में भी ओवैसी ने तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर KCR से अपील की थी कि वो तीसरे महाज की तश्कील के सिलसिले में क़ियादत की जिम्मेदारियां संभालें। उन्होंने कहा कि अगर KCR पहल करते हैं तो बहुत सी सियासी जमातें और कायदीन इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए तैयार हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले वारिस पठान ने इस साल जुलाई में कहा था कि जो पार्टियां इंडिया इत्तेहाद में सेकुलर पार्टियां होने का दावा करती हैं वो मजलिस को सियासी तौर पर अछूत समझती हैं, जबकि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और महबूबा मुफ्ती जैसे लीडर जो माजी में BJP से वाबस्ता थे इस इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं और वो उनके लिए अछूत नहीं है। इधर नाज़-ए-गिरामी मरकज़ की मोदी हुकूमत के ज़रिए वक्त से पहले लोकसभा इंतखाब कराने की दिल्ली से पटना तक खबर गर्म है। इस दरमियान पीर के रोज़ अमित शाह की बिहार में जल्द इंतखाब होने का अंदेशा जाहिर करने पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने पीर के रोज़ कहा कि मुल्क में जितना जल्द इंतखाब हो उतना अच्छा है, हम लोग इंतखाब के लिए हमेशा तैयार हैं। दरअसल बिहार दौरे के दौरान मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हफ्ते के रोज़ कहा था कि बिहार में जल्द इंतखाबात हो सकते हैं। सहाफ़ियों ने पीर को जब इस बयान के सिलसिले में नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग तो पूरे मुल्क में जल्द इंतखाब कराना चाहते हैं, तो जल्द कराएं, हम लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़-ए-गिरामी, ईरान से खबर आ रही है कि औरतों की जेल में आग लग गई है और मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक आग जेल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतिजाज के लिए फांसी की कैदियों की तरफ से अपने बिस्तरों और कपड़ों को आग लगाने की वजह से लगी है। अदलिया की खबर रसा एजेंसी मीज़ान के मुताबिक वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जेल इंतज़ामिया की फ़ौरी मुदाखलत के नतीजे में आग पर काबू पा लिया गया और हालात मामूल पर आ गए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ एहतिजाज की वजह से वहाँ के कैदियों ने अपने ही जो है बिस्तरों को आग लगाया था। इधर अमेरिका से भी आज अफसोसनाक खबर ये आई है कि रियासत नेवाडा में मुनक़िदा फ़िज़ाई मुज़ाहरे में दो तैयारी एक दूसरे से टकरा गए और हादसे में दोनों पायलट हलाक हुए। इतलात के मुताबिक नेवाडा के शहर रेनो में मुनक़िदा रेनो फ़िज़ाई मुकाबलों के इख्तितामी मुज़ाहरे में दो तैयारे हवा में एक दूसरे से टकरा गए थे और दोनों पायलट जो इसमें सवार थे वो हलाक हो गए। नाज़-ए-गिरामी, हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से ख़वातीन को हरासा करना, ऑनलाइन धमकियाँ देने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बेंगलुरु में अब एक ऐसे ही हिंदुत्व जहनियत का हामिल, हिंदुत्व तंजीम से जुड़ा हुआ एक लीडर जिसका नाम विक्रम हेगड़े है, उसको उसके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है और इसने अपने विक्रम नामी एक पेज पर एक कमेंट्स किया था, बल्कि धमकी दिया था और इस धमकी के चलते जो है खातून को, जिस तरह के हमने सौजन्या नामी इससे पहले एक भयानक कत्ल हुआ था, उसी तरह उसकी भी हालत की जाएगी, तेरी बेटी की हालत की जाएगी, ये कहते हुए एक शख्स को धमकी दिया गया था। उसने कहा था कि महेश विक्रम, जिसके खिलाफ इस वक्त जो हिंदू लीडर है उसके खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई गई है, शिकायत दर्ज करवाने वाले ने कहा है कि फ़ोन के ज़रिए से और कमेंट्स के ज़रिए से धमकियाँ दी जा रही है। कटील जैसा शख्स भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाया, मरकज़ में हमारी हुकूमत है, सौजन्या के साथ जो हालात हुए, जो उसके साथ जुल्म सितम हुआ, उसी तरह तेरी बेटी के साथ भी किया जाएगा, ये कहते हुए जो है धमकी देने की कोशिश की। सुरेश बाबू जिसने शिकायत दर्ज कराई है, उसकी बेटी को ये धमकी दी गई थी और सुरेश बाबू को भी। तो इस तरह से जो है एक हिंदू लीडर की जानिब से धमकी जाने पर कर्नाटक में जो है इस वक्त ये मामला दर्ज कर लिया गया है और इस वक्त कन्नड़ा के अखबारात में और कन्नड़ा चैनलों में ये खबर छाई हुई है। वहीं नाज़-ए-गिरामी, कर्नाटक के शहर शिमोगा से आज एक अफसोसनाक खबर ये आई है कि यहाँ शिमोगा के करुबरा पाल्या नामी एक इलाके में मछली शिकार के लिए गए दो मुस्लिम नौजवानों की मौत वाक़ हो गई है। दोनों कॉलेज के तलबा हैं, मुईन खान और आज़म खान। मुईन खान की उम्र 18 है और इलियास नगर से ताल्लुक़ रखने वाले अंजुम खान की उम्र भी 18 है, जबकि मुईन खान का ताल्लुक़ सवाई पाल्या से है। ये दोनों जो है यहाँ पर आए हुए थे और मछली शिकार करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान दोनों नदी में डूब करके जो है इंतकाल कर गए हैं। नाज़-ए-गिरामी, कर्नाटक में ही चैत्रा कुंदापुरा, इसकी खबर आप लोगों ने देखा और सुना होगा। गुज़िश्ता 8 दिनों से जो है इसके सिलसिले में तफसीलात आ रही हैं।
आपको मालूम होना चाहिए कि जो है चैत्रा ये मुस्लिम दुश्मनी में इंतहा होती थी और कन्नड़ा में लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान देने में इस्लामोफोबिया का शिकार एक खातून इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और ये लगभग 5 करोड़ रुपए तक जो है इस पर धोखाधड़ी देने का और बीजेपी से टिकट देने का वादा करते हुए एक बैंदूर से ताल्लुक़ रखने वाले एक बिजनेसमैन ताजिर को धोखा दिया गया था। इसी सिलसिले में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस सिलसिले में अलग अलग जो है नाम सामने आ रहे हैं। अब वज्रदेही मठ के, मंगलूर में एक मशहूर मठ है वज्रदेही मठ, उसके एक स्वामी राजशेखर का भी नाम इस वक्त सामने आ रहा है कि इस धोखाधड़ी में वो भी उसका साथ देने वाला था और तस्वीर से इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि इसी तरह से इस बीजेपी टिकट को देने का झांसा देकर के 5 करोड़ लूटने के सिलसिले में इस गैंग में एक और नाम भी शामिल किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसको चक्रवर्ती सोली बिड़े कहते हैं। ये जो है लगातार आपको जानते हैं कि कन्नड़ा में मुख्तलिफ़ किस्म की झूठ बात कह कर के लोगों को जो है वरगलाने का काम करता है। अब ये भी इस डील केस में कहीं मुलव्वस ना हो, इस तरह की बातें सामने आने के बाद ये वाज़ेह तौर पर बात सामने आ रही है कि किस तरह हिंदुत्व का मुखौटा ओढ़कर और हिंदुओं को धोखा दे करके ये लोग जो है अपना घर बसाने और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिल आखिर अब जब ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं तो अब एक स्वामी और एक मुस्लिम मुखालिफ बयान देने वाले और हिंदुत्व का मुखौटा ओढ़ करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दे करके हिंदुओं के समाज में हीरो बनने वाले वो किस तरह धोखेबाज हैं और लोगों को किस तरह धोखा देते हैं, उसकी एक मिसाल खुल करके और एक तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में आज एक भयानक हादसा पेश आया है। चामराजपेट में एक ज़बरदस्त सिलेंडर के धमाके के नतीजे में 10वें क्रॉस विनायक थिएटर के करीब 10 से ज़्यादा शेड तबाह हो चुके हैं और जो है भयानक अंदाज में आग लगने का ये मंजर बेंगलुरु के मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें अभी तक किसी जानी नुकसान के सिलसिले में तो खबरें नहीं आई हैं, अलबत्ता माली नुकसान के सिलसिले में यहाँ की पुलिस और दीगर महकमे जो है वो अंदाज़ा लगा रहे हैं। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।